हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वैलेंस बैंड, जैसे कि कंडक्शन बैंड, और एक टॉपिक और सीखा था डिटेल में, एनर्जी बैंड गैप क्या है और इसके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं। हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको रिकॉल करते हैं आज और उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है। सो एनर्जी बैंड गैप आप लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। वहां से एक पॉइंट हम लोगों ने सीखा था क्या, कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है, अगर ये गैप की वैल्यू ज्यादा होती है तो हमको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। वहीं अगर यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो एनर्जी बैंड गैप है, अगर इस एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू लेस होती है तो आपको बाहर से कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। ठीक है। इसी बात का यूज करेंगे आज हम लोग और क्लासिफाई करेंगे अलग अलग मटेरियल्स को। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, यहाँ पर मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाए मेटल्स यानी कंडक्टर्स के लिए। देखिए, कंडक्टर्स के केस में कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि जिंक है। उन केसेस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है। ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ मैंने वैलेंस बैंड शो किया है, यहाँ पर मैंने कंडक्शन बैंड शो किया है, और ये एनर्जी बैंड गैप डायग्राम बनाया है मैंने यहाँ पर ये। ठीक है। यहाँ पर मैंने ओवरलैपिंग को भी शो किया है। और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कॉपर रहा, जैसे आयरन रहा, उनके लिए यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ गैप मौजूद है। एनर्जी गैप आप देख सकते हैं, ये गैप बहुत कम है। ये गैप की वैल्यू होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि मेटल्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है एनर्जी बैंड गैप, इसकी वैल्यू किस ऑर्डर की होती है, इसे आप याद रखिएगा। ये होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो ये गैप बहुत कम होने की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी रूम टेम्परेचर पे इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बाहर से, और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। ठीक है। और वो फ्री हो जाता है। इसी वजह से हमको रूम टेम्परेचर पर तो क्या, बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी, 0 केल्विन की बात नहीं कर रहा, बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाती है सराउंडिंग से कि उसे एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इसीलिए मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि काफी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है मेटल्स के केस में। एक बार इसको मैं रीड आउट कर देता हूं। कंडक्टर्स के केस में एनर्जी गैप जो है Eg, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Eg से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत स्मॉल होता है। किस ऑर्डर का, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर या फिर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, आगे पढ़ता हूं मैं, इन केसेस में, मेटल्स के केसेस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करता है, ओवरलैप भी करता है कुछ, जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि बेरिलियम है, जैसे कि जिंक है। इन केसेस में ओवरलैप भी देखने को मिलता है। तो होता क्या है, ड्यू टू विच वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ही कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है। बहुत ही बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, क्योंकि एनर्जी बहुत स्मॉल है इसी वजह से। ठीक है। एनर्जी गैप बहुत स्मॉल है, इस वजह से बाहर से एनर्जी थोड़ी भी मिल जाती है तो वो जंप कर जाता है। ओके। एंड बिकम फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव हाई कंडक्टिविटी। इसके बाद डिस्कस करते हैं अपने इंसुलेटर्स को। तो इंसुलेटर्स का आप एनर्जी बैंड गैप डायग्राम देख लीजिएगा। इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा होता है। ये गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड के केस में गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में पूछा गया है कि डायमंड के लिए कितना होता है गैप, तो याद रखना ये गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इतना ज्यादा गैप होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे तो क्या, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी सप्लाई करोगे ना तो भी इतनी एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। ठीक है। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। लगभग ना के बराबर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंडक्शन बैंड में मिलेंगे, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। एक बार पढ़ देते हैं इसे। इंसुलेटर्स के केस में एनर्जी बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। ये गैप बहुत ज्यादा होता है, किस रेंज का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का। इसी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सो ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, तो यहां पर कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा
लो होती है। बहुत सिंपल है ये। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर्स के केसेस में क्या चीज़ देखने को मिलती है और उनका एनर्जी बैंड गैप डायग्राम भी हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में सीखते हैं सेमीकंडक्टर वाले केस को। अगर हम सेमीकंडक्टर वाले केस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने शो किया है वैलेंस बैंड को और यहाँ पर मैंने शो किया है कंडक्शन बैंड को। इस गैप को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप, और ये सेमीकंडक्टर्स के केस में जो गैप है ये 0.75 से लेकर के 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है। अगर हम इस गैप को ध्यान से नोटिस करें तो पता ही चलेगा कि जो एनर्जी बैंड गैप है ये कंडक्टर से तो ज़्यादा है, लेकिन यही गैप इंसुलेटर से लेस है। कहने का मतलब यहाँ पर हमको जो एनर्जी सप्लाई करनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, वो मेटल्स के कंपैरिजन में तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में। एक बार इसे पढ़ देते हैं ध्यान से। यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, विच इज ग्रेटर देन कंडक्टर्स। कंडक्टर से तो ये गैप ज्यादा है, जबकि यही गैप इंसुलेटर से कम है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। और इस नंबर को प्लीज आप लोग याद रखिएगा, इन नंबर्स पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। ये डिफरेंस भी बहुत बार आया है बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए, तो ये डिफरेंस भी आपको तैयार रखना है, ये डायग्राम भी आपको तैयार रखना है। ये एनर्जी की वैल्यूज ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से बना दी है लिख दी, नो, ये एनर्जी की वैल्यू स्टैंडर्ड है और ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखनी पड़ती है। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया कि भाई 0.75 किसके लिए है और 1.15 किसके लिए, तो मैं बताना चाहूंगा जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वैल्यू है ये जर्मेनियम के लिए असाइंड है, और सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू 1.15 है। जूल नहीं है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।